वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSAT प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी PSS प्री 2025 के लिए CSAT के टॉप 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 के प्रश्न संख्या 45 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे प्रश्नों को। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से ज्वाइन होना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अपने क्लास को। इंस्ट्रक्शन दिए गए क्वेश्चन नंबर 45 to 48 तक, है ना। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। आपको पैसेज पढ़ना है और पैसेज के बेसिस पर आपको आंसर देना है। देखिए, जब कभी भी इंग्लिश के पैसेज आते हैं आपको घबराने या डरने की आवश्यकता नहीं। पैसेज भले ही अंग्रेजी में होते हैं, बड़े होते हैं, आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है, लेकिन अंग्रेजी अगर आपको समझ में आता है, समझ में आने का मतलब अर्थ निकालने नहीं, शब्दों को का समझ आपके पास है, तो आप पैसेज के क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। यहाँ पर दिया, इट इज नॉट अ सरप्राइज दैट 3 वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स डरेन ब्राउ, साइमन हेटमायर एंड कीमो पॉल हैव ऑप्टेड आउट ऑफ अ सीरीज in England because they have concern about the COVID-19 pandemic। देखिए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वेस्ट इंडीज के 3 क्रिकेटर्स का नाम है डेरेन ब्राउ, है ना, साइमन हेटमायर और इसके बाद कीमो पॉल। इन्होंने क्या किया, अपने आप को बाहर कर लिया है जो इंग्लैंड के साथ इनकी सीरीज होने वाली है। कारण क्या है, COVID-19 का पैंडेमिक। What is astonishing only that only 3 players withdrew। आश्चर्य की बात तो है कि खाली 3 खिलाड़ियों ने बाहर किया खुद को। Even England captain Joe Root admitted that the situation must be extremely scary, and the CEO of the West Indies cricket board has said that the board is सिंपैथेटिक टू द प्लेयर्स, है ना। देखिए, इंग्लैंड के जो कैप्टन है जो रूट, इन्होंने ये कहा है कि जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा डरावनी है, और जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट के CEO हैं उन्होंने भी कहा है कि खिलाड़ियों के प्रति ये सहानुभूति रखते हैं। द वेस्ट इंडीज कैप्टन जेसन होल्डर हैड कंपेयर्ड द डिसीजन टू प्ले द इंग्लैंड सीरीज एज नो डिफरेंट फ्रॉम अ फ्रंट लाइन वर्कर गोइंग इनटू हॉस्पिटल एवरी डे। और जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट के कैप्टन है जेसन होल्डर, इन्होंने ये बात स्वीकार किया है कि सिचुएशन ऐसी है ना जैसे एक फ्रंट लाइन वर्कर डेली हॉस्पिटल में जाते हैं, वैसी है ना। ही आल्सो पॉइंटेड टू द acquainted that sports person who unlike most other in these times of social distancing don't have WFH ऑप्शन फेस। देखिए, उन्होंने ये भी बताया कि जो स्पोर्ट्समैन है ना, जिनके पास ये मतलब जो अपने आप को खुद से बाहर किए हैं ना। फिर आगे देखिए, द लॉन्गर वी स्टे ऑफ द फील्ड, जितने समय तक हम फील्ड से बाहर रहते हैं, द लॉन्गर इट टेक्स फॉर अस टू एक्चुअली मेक सम मनी ही वांट, है ना। उन्होंने ये कहा है कि अगर हम फील्ड से बाहर रहते तो हमारे लिए पैसे कमाना बड़ा मुश्किल है। मतलब उदासी के साथ उन्होंने कहा है, दिस वुड नॉट हैव बीन एन ईजी डिसीजन फॉर द 3 प्लेयर्स हु हैव प्रेफर टू स्टे होम, है ना। और जिन 3 खिलाड़ियों ने खुद को घर पर रखने का निर्णय लिया, आसान फैसला नहीं, मतलब उन्होंने कड़क फैसला लिया है। रिगार्डलेस ऑफ द यहाँ पे एश्योरेंस ऑफ द ऑफिशियल मिसिंग आउट एन अपॉर्चुनिटी टू बी फील्ड कुड इम्पैक्ट देयर कैरियर्स, है ना। और ऑफिशियल्स मतलब जो अधिकारी हैं, उनके कहने के बाद भी वो खुद को मैदान से बाहर रख रहे हैं, इससे उनके कैरियर पर प्रभाव पड़ेगा। फॉलोइंग द गेम्स ऑन इम्पैक्ट, देखिए, गेम्स ऑन टेलीविजन मेक देम एनेक्सियस। अब जब टेलीविजन पे गेम चलेगा तो उन्हें चिंता से भर देगा। दे विल हैव टू फाइट सेवरल फियर्स, उन्हें कई प्रकार के डर सताएंगे। देयर रिप्लेसमेंट सीमेंटिंग हिज प्लेस इन द साइड, a shrinking bank balance and with the West Indies board already announcing salary cuts, है ना। देखिए, यहाँ पे चीज़ें बताएगी कि उनका बैंक बैलेंस कम होगा, मतलब वो चिंता में रहेंगे। और ऐसे भी वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड जो है उसने पहले ही सैलरी को काटने के बारे में बता रखा है। फैंस रिटर्निंग देयर बैक्स टू देम, है ना, और फैंस उनसे पीछे हट रहे। फिर यहाँ पे देखिए, ड्विंडलिंग रिस्पेक्ट इन द ड्रेसिंग रूम, और ड्रेसिंग रूम में भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। एट द सेम टाइम द रश टू होस्ट अ क्रिकेट सीरीज इन द फर्स्ट इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड, और ये पहली बार ऐसा था कि कोविड के बाद कोई सीरीज होने जा रहा था, इज अंडरस्टैंडेबल, है ना। द पोटेंशियल टेलीविजन ऑडियंस इज एक्सपेक्टेड टू ह्यूज एज स्पोर्ट्स स्टॉप्ड फैंस ट्यून इनटू द सम एक्शन, है ना। अब जो लंबे समय से ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने क्रिकेट नहीं देखा है, कोई भी स्पोर्ट नहीं देखा है, वो पूरी तरीके से एकदम इसमें लग जाएंगे। द वेस्ट इंडीज बोर्ड नीड्स मनी एंड सो डज द इंग्लैंड बोर्ड। देखिए, वेस्ट इंडीज का जो बोर्ड है उसे भी पैसे की आवश्यकता है और साथ में इंग्लैंड के बोर्ड को भी पैसे की आवश्यकता है। एंड द प्लेयर्स, ब्रॉडकास्टर्स एंड अदर कॉमर्शियल पार्टनर्स
whose fortunes depends on the sporting ecosystem। और यही सेम कंडीशन उनके साथ भी है कि जो प्लेयर्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो कॉमर्शियल पार्टनर्स, ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, उनको भी यही पैसे की आवश्यकता है। इवन सो प्लेयर्स who aren't sure they're risking it out देयर डिजर्व अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी, है ना। तो यहाँ पे देखो पूरी तरीके से जो पैसेज में बात किया गया ये स्पोर्ट्स से जुड़ा बात है और यहाँ पे ये बताया जा रहा है, इसका कंक्लूजन समझिएगा। मैंने भी इसके अर्थ को वर्ड टू वर्ड नहीं, ऐसे एक तरीके से एक सरसरी निगाह में इसके अर्थ को एक्सप्लेन किया गया। इसमें यह कहने का प्रयास किया गया कि देखिए कोविड-19 के बाद क्या हुआ है कि पहली बार क्रिकेट मैच होने जा रहा है, इसमें वेस्ट इंडीज के 3 प्लेयर्स ने खुद को बाहर कर लिए। ये इनके लिए खतरनाक हो सकते हैं और साथ ही साथ वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और जितने भी स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं उनको पैसे की आवश्यकता है। तो चलिए देखिए अब इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन है Which of the following professionals are being talked about in the passage? पैसेज में किसके बारे में बात किया जा रहा है? देखिए आईटी प्रोफेशनल्स नहीं है, रेलवे एम्प्लॉय नहीं है, डाटा एनालिस्ट नहीं है ना, स्पोर्ट्स पर्सन, बिल्कुल सही विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिए which of the following events in the passage has been regarded astonishing, है ना। ये astonishing को कौन एक्सप्लेन करता है? None of the players have withdrawn their names from the upcoming bilateral series, गलत है क्योंकि 3 लोगों ने विड्रॉ किया था। Only 3 players have withdrawn their names from the upcoming bilateral series। आश्चर्य की बात यह है कि खाली 3 खिलाड़ियों ने खुद को बाहर किया, तो यही सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या दिया हुआ है 147। Which one of the following is a matter of excitement for the sports spectators around the world, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसका जो सही उत्तर बन जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? द फर्स्ट एवर बाइलेटरल टेस्ट सीरीज है ही नहीं, है ना। द फर्स्ट एवर बाइलेटरल ओडीआई, इसकी भी बात नहीं की गई। द फर्स्ट एवर बाइलेटरल क्रिकेट सीरीज वुड बी हेल्ड आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक इफ एवरीथिंग गोज वेल, विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। क्योंकि यहाँ पर ये बताया नहीं गया है कि 20 है कि टेस्ट है, क्या है, तो सीधी सी बात है क्रिकेट सीरीज की बात की है, तो इस वजह से ये सही होगा। यहाँ पे T20 का नाम रखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया प्रश्न संख्या 48 में दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल फैक्ट्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज को देखेंगे तो कौन सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करने लायक है? देखिए द चांसेस ऑफ गेटिंग द वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस फॉर द स्पोर्ट्समैन आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बिल्कुल सही है ना। अब स्पोर्ट्समैन है तो वर्क फ्रॉम होम थोड़ा नहीं चलेगा। द जॉब ऑफ द क्रिकेटर्स इज नॉट नेसेसरली परमानेंट, ये भी सही है ना। The cancellation of the particular sports tournament not only affects the players but it also impacts broadcasters and various associates, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही, तो उत्तर बन जाएगा विकल्प डी ऑल ऑफ द फॉलोइंग या ऑल ऑफ द एबव, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 49 दिए द मैनेजर हेजिटेटेड टू असाइन द टास्क टू द न्यू कमर एज ही वॉज विट बिहाइंड द ईयर। विट बिहाइंड द ईयर का मतलब होता है मतलब जैसे शौकिया या फिर नौसिखिया, ऐसे समझिएगा। तो इसको एमेचर कहेंगे, विट बिहाइंड द ईयर का अर्थ हो जाएगा एमेचर, विकल्प इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 50 से 54 के लिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर फिल इन द ब्लैंक्स बाई यूजिंग करेक्ट ऑप्शंस। अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। देखिए यहाँ पे दिया है द, अब यहाँ पे कुछ भरा जाएगा, है ना। डेथ ऑफ 15-year-old प्रेग्नेंट वाइल्ड एलिफेंट इन द केरला हैज ट्रिगर्ड शॉक, सैडनेस एंड एंगर। देखिए सीधी सी बात है, ऐसे समझिए ना कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15 वर्ष के प्रेग्नेंट हाथी की डेथ होती है केरल में, तो सीधी सी बात है क्या होगा, ये शॉकिंग होगा, है ना। तो 50 में जब भरेंगे तो शॉकिंग आएगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ पे 50 नंबर के क्वेश्चन में दिया है, पहले दिया है शॉकिंग, है ना, तो विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्लीजेंट तो होगा नहीं, रिपल्सिव भी नहीं होगा, डिस्गस्टिंग भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला यहाँ पे दिया है, अब जब डेथ हुआ तो इससे क्या हुआ कि लोगों में सैडनेस आ गया, है ना। पहले शॉक आया, सैडनेस आया और गुस्सा आ गया, है ना। यहाँ पे देखिए अब लोगों के बीच आ रहा है, तो सीधी सी बात इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एमॉन्ग, है ना। लोगों के बीच गुस्सा भरेगा तो यहाँ पे देखिए एमॉन्ग हो जाएगा, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते, देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर नेक्स्ट दिया, आप इसको पढ़िएगा 52, 53 और 54। इसमें सही विकल्प क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन, 53 नंबर का क्वेश्चन और 54 नंबर का क्वेश्चन, इसमें सही उत्तर क्या होंगे आपको कमेंट करके बताना है कि क्या भरा जाना है। आप इस पैसेज को जरूर पढ़िएगा, ट्राई कीजिएगा खुद से, और अगर नहीं आएगा तो आप इसको कमेंट कीजिएगा वीडियो पर, है ना। इसके सही आंसर क्या है हम आपको कमेंट करके बताएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 55 यहाँ पर दिया 1 वर्ड फॉर आंसर। आपको एक शब्द बताना है। यहाँ पर लिखा अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड अपॉन अ पर्सनल एक्सपीरियंस, है ना। कोई आदमी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की कहानी बता रहा है, मतलब वो कथा बता रहा है, तो उसको एनेक्डोट कहते हैं, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव वर्ड्स इज अपोजिट इन द मीनिंग इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब जो होता है ये होता है बेस्वाद, है ना। ये बेस्वाद है तो बेस्वाद का उल्टा हो जाएगा डेलिशियस, मतलब स्वादिष्ट, विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 57 दिया हुआ है,
रिप्लेस द गिवन सेंटेंस विद अ सिंगल वर्ड बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन दिया। अब फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल कॉलेज आर डीम्ड यूनिवर्सिटी, मतलब एक यूनिवर्सिटी का जो पुराना विद्यार्थी होता है उसको कहते हैं एल्यूमिनस। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 59 दिया, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक को भरना है ना, विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल गिवन इन द अल्टरनेटिव्स बिलो द सेंटेंस। यहाँ पर दिया द स्टैचू है ना, अ ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम है ना। जो स्टैचू है ये ग्लोबल सिंबल है किसका, फ्रीडम का है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो भरेंगे स्टैंड्स टू नहीं हो जाएगा, स्टैंड फॉर भी नहीं होगा, स्टैंड्स एज है ना, इसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया। 59 में आपको क्या बताना है, सेरेलॉक होम इज द है ना। अब इसके बाद क्या करना है आपको इसमें बताना है कि कौन भरा जाएगा। यहाँ पे देखिए ये ए बी, यहाँ पे ABCD लिखा और यहाँ पे आंसर जो दिया है QRS में दिया है ना। तो इसको थोड़ा सा ऐसे मानेगा ये ना, ये PQRS, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर सही बनेगा। देखिए यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं कौन सा सही बनेगा। यहाँ पे होम्स इज द है ना। अब ये देखिए द है, आर्टिकल है, इसका मतलब इसके बाद जो आएगा ये नाउन होना चाहिए है ना। तो यहाँ पे हु है ना, तो यहाँ पे हु तो आएगा नहीं, ये नहीं हो सकता है ना। इज ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये भी नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है एस से विकल्प की शुरुआत होगी और जैसे ही एस से शुरुआत होगी ये दो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया है ना। एक्सेप्शनल, इंडिविजुअल है ना। आगे देखिए अब यहाँ पे इसके बाद किसकी बात होगी, इसके बाद पर्सन की बात होगी। तो आप लिखेंगे हु इज इन द स्टेज ऑफ ग्रेस, यहाँ पर पी लिखेंगे। जैसे ही एस पी लिखेंगे तो विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर बन जाएगा। द आर्टिकल था तो आर्टिकल के बाद क्या आएगा, अगला नाउन आएगा। अब नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है तो इसी वजह से हमने एक्सेप्शनल है ना, देखिए ये एडजेक्टिव है, इसी वजह से इसी से शुरुआत करेंगे है ना। तो आपका ये भी हो गया। प्रश्न संख्या 60 दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज बीन स्पेल्ड करेक्टली। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड करेक्ट लिखा गया। देखिए मैरिज है ना, डेराइव्ड, लॉजिस्टिक्स एंड ग्रामर है ना। ग्रामर में देखिए यहाँ पे ई नहीं रहेगा है ना। लॉजिस्टिक्स की मीनिंग भी गलत लिखा है, डेराइव्ड की भी गलत लिखा है। मैरिज MARRIAGE बिल्कुल सही विकल्प इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया है। इस प्रकार की क्लास निरंतर चलती रहेगी, जिसके लिए आपको क्या करना है, CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर